चलिए आज सीखते हैं अपने हेटर्स को क्या जवाब दें। उन्होंने बोला कि मैं चेंज हो गया हूँ, पर वो मुझसे जेलस थे क्योंकि वो चेंज नहीं हुए। मे बी वो अशेम्ड थे क्योंकि उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया। मे बी वो डिसअपॉइंटेड थे खुद से कि वो क्यों सेम रहे। हाँ, मैंने खुद को चेंज किया, वो सब कुछ चेंज किया जिसने मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प किया, क्योंकि मैं एवरेज बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मेरी कोई डिज़ायर नहीं थी एवरेज लोगों में खुद को फिट करने की। मेरी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं थी कि मैं किसी की विशेस के अकॉर्डिंग चलूं, पर मेरे अंदर एक डिज़ायर थी खुद को चेंज करने की, खुद को इम्प्रूव करने की, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट खुद को इम्प्रूव करने की। उन्होंने बोला कि उनके पास टाइम नहीं बचता, उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है उनके पास। मे बी वो आपके टाइम के लायक नहीं थे। वो मुझ पे हंसते थे, मेरे ड्रीम्स को सुन के वो मुझ पे हंसते थे, मेरी लाइफ के गोल्स को सुन के वो हंसते थे, और वो खुद से इतने एम्बैरस थे कि उन्हें लगता था कि उनमें वो बात नहीं है जो मुझ में है। वो बोलते थे मैं एरोगेंट हूँ, पर वो मेरी लाइफ के एम्बिशन से डरते थे, और वो एक इंसान उनकी लाइफ में था जो उनको रियलाइज़ करवाता था कि उनकी वीकनेसेस क्या है, और उसी लिए वो मुझे हेट करते थे और करते भी हैं। वो बोलते हैं मैं टॉप तक नहीं आ पाऊंगा। वो मुझे टॉप तक ना जा पाने के बहुत सारे रीजन देते हैं। उन्होंने कभी मेरी डिज़ायर के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरे गोल्स मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मैं अपने गोल्स के लिए जो भी सैक्रिफाइस करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो मेक श्योर करना चाहते थे कि जब वो लाइफ में अनसक्सेसफुल हों तब उनके साथ कोई बैठा हो, उनको सिंपैथी देने के लिए। जहाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस नहीं करते, वो लोग जिनके पास कोई करेज नहीं है, जिनके पास लाइफ में ना ही कुछ गोल्स हैं ना ही कुछ ड्रीम्स हैं कुछ अचीव करने के लिए। मेरे हेटर्स उनके साथ रहते हैं, उन लोगों के अंदर वो विलिंगनेस नहीं है कुछ कर जाने की, बस वो नेगेटिविटी में ही रहते हैं। और हमारे हेटर्स उन्हीं टाइप के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हीं के जैसे हैं। किसी ने मुझे कहा था कि जो आप नहीं हो उससे आपको प्यार मिलने से बेटर है आपको हेट मिलना, जो आप सच में हो। क्योंकि उस लाइफ का क्या फ़ायदा जब आप करना कुछ चाहते हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, और जो आप नहीं करना चाहते उसे करके आप दूसरों से प्यार मिल रहा है आपको, पर आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो। थोड़े टाइम की हेट से अगर आप आगे जाके सक्सेसफुल बनो और लोगों की रिस्पेक्ट हासिल करो, वही बेहतर है, वही चीज़ बेटर है। क्योंकि दूसरों का आपके रिस्पेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप खुद को हेट करते हो। रोज़ आप जब खुद को मिरर में देखते हो तो खुद को हेट करते हो, अपनी लाइफ को हेट करते हो, अपनी जॉब को हेट करते हो, अपनी हैबिट्स को हेट करते हो। आपको पता है, कंफ्यूज इंसान बनने से और भीड़ में चलने से अच्छा है कि आप एक ऐसा इंसान बनो जो अकेला चलता है, अपने डिसीजंस खुद लेता है। ऐसा इंसान बन के कुछ फ़ायदा नहीं जिसका कोई एम नहीं है, क्योंकि तब आपका कोई एंड नहीं है। तब आप कहीं भी कभी भी कुछ भी कर रहे हो। अगर आपके आसपास के लोग कम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो भी हैं उनमें एक ड्राइव होनी चाहिए। आपके हेटर्स को पता है कि आप स्ट्रांग हो, आप ग्रेट ह्यूमन हो, आप रोज़ कुछ नया सीखते हो, और आपको उन हेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान हो। आपको पता है कि आप उनके बिना ग्रो कर सकते हो। आपको पता है आपका पैशन क्या है, और आप उसके लिए रोज़ मेहनत कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं आपको क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा आप अपनी लाइफ जी रहे हो और उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। उन्होंने बोला था आप में वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। उन्हें दिखाओ कि आज आप कितने स्ट्रांग हो, कितने मोटिवेटेड हो कि आप अपने ड्रीम्स के लिए स्टेप ले रहे हो, और थोड़े ही टाइम में आप सक्सेसफुल बनोगे। तब वो क्या करेंगे? तब उनके पास आप नहीं होंगे हेट करने के लिए, क्योंकि तब वो आपको फॉलो कर रहे होंगे।
आपको डिफरेंस पता है लूजिंग और विनिंग में? डिफरेंस जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं और जो अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सब कुछ मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये टैलेंट की बात भी नहीं है। इसमें बस एक डिफरेंस, एक बात का डिफरेंस आता है, सिर्फ और सिर्फ एक बात, और जो है आपका कैरेक्टर, कि आप रोज कितनी मेहनत करते हो, कितने सैक्रिफाइसेस करते हो। ये आपकी ह्यूमन स्पिरिट है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो इंसान कौन है जो आपको बता सकता है कि क्या आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं, क्या आप रोज सैक्रिफाइस करोगे या नहीं, क्या आप डिसिप्लिन के साथ रोज का टारगेट कंप्लीट करोगे या नहीं, पता है आपको ये सब कौन बताएगा? क्या आपका फ्यूचर ब्राइट है या ब्लैक है? क्या आप अपने ड्रीम्स को लिव कर पाओगे या आप ड्रीम्स पूरे ना होने के नाइटमेयर्स को लिव करोगे? चलो मैं बताता हूँ कौन इंसान है वो। जानना चाहते हो ना कौन है वो? वो इंसान आप हो, वो इंसान आप खुद हो। आप खुद अपनी लाइफ का, अपने टाइम का पायलट बनो। आप खुद सोच के पता लगा सकते हो इसी वक्त, अभी और इसी वक्त, कि आपके एक्शंस आपको सक्सेसफुल बनाएंगे या नहीं। आप अभी चेक कर सकते हो कि आज जो आपने सोचा, क्या आपने वो किया? अगर उसका जवाब हाँ है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, अगर ना है तो ब्लर है, ब्लैक है। तो आपको अपने हेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये प्रे करिए कि वो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करें।